नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। सीधी जिले के मवई डीसी अंतर्गत बिजली विभाग का एक रिश्वतखोर जेई और उसका मीटर रीडर लोकायुक्त पुलिस रीवा के हाथों 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हो गया। उक्त जेई और मीटर रीडर ने एक विद्युत उपभोक्ता इंद्र बहादुर पटेल पिता कुंज बिहारी पटेल निवासी ग्राम कुसपरी को उसके दुकान में लगे मीटर के बावजूद उसके ऊपर 1,20,000 रुपए की बिजली चोरी का आरोप लगाकर उसे डरा धमकाकर रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद पीड़ित ने लोकायुक्त पुलिस एसपी से मामले की शिकायत की। लोकायुक्त एसपी ने सारे तथ्यों की जांच पड़ताल के बाद जब मामले को सही पाया, उसके बाद उन्होंने रेड की कार्यवाही की। लोकायुक्त पुलिस की रेड कार्यवाही में बिजली विभाग के मवई डीसी में पदस्थ जेई प्रकाश चंद्र निगम और उसका मीटर रीडर 15,000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त के हाथों गिरफ्तार हो गए, जिसके बाद लोकायुक्त पुलिस टीम दोनों को लिखा पढ़ी और बयान की कार्यवाही दर्ज करने के लिए शहर स्थित उच्च विश्राम गृह में ले आई। इस दौरान प्रमिंद्र कुमार लोकायुक्त निरीक्षक लोकायुक्त रीवा पुलिस ने मीडिया को आरोपी को दिखाते हुए सारे घटनाक्रम की जानकारी दी। दिनांक 10/6/23 को शिकायतकर्ता इंद्र बहादुर पटेल ने लोकायुक्त एसपी साहब को शिकायत की थी रीवा में आकर कि आरोपी श्री प्रकाश चंद्र निगम जेई साहब एवं उनके मीटर रीडर योगेंद्र सिंह पटेल उनके दुकान पर लगे मीटर को चेक करने आए और उन पे आरोप लगा रहे हैं कि तुम बिजली चोरी कर रहे हो और तुम पर बिजली चोरी का केस बनेगा, 1,20,000 रुपये जुर्माना होगा। यदि तुम्हें इस चीज़ से बचना है, चोरी के केस से और 1,20,000 जुर्माने से, तो तुमको रिश्वत देना पड़ेगी। इस बात की पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रभारी पुलिस अधीक्षक महोदय हमारे श्री पाठक साहब ने उसका सत्यापन करवाया। सत्यापन में ये पाया गया कि उनके द्वारा रिश्वत मांगी गई है। तो पहले 20,000 रुपये मांगा था, निवेदन करने पर 15,000 रुपये में उनकी बातचीत तय हुई कि 15,000 दे दो, ना तो चोरी का केस बनेगा और ना ही तुम पे 1,20,000 रुपये जुर्माना होगा। ये बात जब सत्यापित होने पर उनके खिलाफ दोनों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया और आज ट्रेप कार्रवाई आयोजित की गई। दोनों आरोपियों को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ ट्रेप किया गया है। आरोपी और दूसरा आरोपी कौन सा है? श्री प्रकाश निगम जेई साहब हैं, दूसरे आरोपी योगेंद्र सिंह पटेल। सर, इनमें किन धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है? ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। सर, अक्सर देखा जाता है कि कार्रवाई तो हो जाती है लेकिन चालान पेश करने में फिर बरसों लग जाते हैं लोकायुक्त तो पुलिस को। ये कार्रवाई होने के बाद बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि शासन स्तर पर कलेक्ट की जाती हैं, वहां से जानकारियां आ जाती हैं, आने के बाद ही उसमें चालान तत्काल प्रस्तुत कर दिया जाता है। सर, इनकी क्या गिरफ्तारी होगी या इनको जमानत दे दी जाएगी? अभी विवेचना जारी है, पूरी कार्रवाई होने के बाद ही आपको बता। सर, अपना वही फरियादी ने मीडिया को सारे मामले की जानकारी देते हुए कहा कि हमें जबरिया बिजली चोरी के मामले में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब हम बिजली का बिल जमा करने को तैयार हो गए तो हमें 20,000 देकर मामला निपटा लेने के लिए कहा गया। हमने आरजू मिन्नत की, उसके बाद 15,000 रुपए में मान गए, जिसके बाद हमने लोकायुक्त से फरियाद की, जिसके बाद यह कार्यवाही हुई है। सर, मेरे यहाँ मीटर रीडर आए थे। मैं बोला भैया ये कैसे बढ़ गया? आप मतलब रीडिंग ले ही नहीं रहे थे, मतलब इसका मतलब आप घर बैठे रीडिंग कर लिया करते थे। जब जनवरी माह में मेरा 0 यूनिट का बिल मतलब 0 था और इसके बाद 20 यूनिट 5 माह आया। तो मैं बोला भैया आप रीडर मतलब मीटर रीडर तो लेने आते ही नहीं थे, घर में कर देते थे, तो इसमें चोरी का क्या है? ये तो ज़्यादा एक्स्ट्रा है 14,095। तो भैया आपको ही करवाना पड़ेगा जो करवाना। तो बोले कि मैं जेई सर से बात करूँगा। फिर जेई सर से उन्होंने बात किया, मैं वहाँ ऑफिस गया तो जेई सर अपना नंबर दिए, तो मैं उनके नंबर दिए अपना, तो मैं नंबर ले लिया। 1,20,000 रुपए की आपको नोटिस देने की बात थी। जी जी। कितने में सौदा तय हुआ आपका? मेरा 15,000 में सौदा तय हुआ था। वो तैयार हो गए? हाँ, तैयार हो गए। क्या नाम है आपका? इंद्र बहादुर पटेल। मीटर का कनेक्शन किसके नाम से है? पिताजी के नाम पे है। क्या नाम है उनका? कुंज बिहारी पटेल। शिकायत आपने की थी लोकायुक्त में? जी सर। विद्युत विभाग सीधी में उपभोक्ताओं पर बिजली चोरी का प्रकरण बनाकर उनसे रिश्वत लेने का इस जिले में यह कोई पहला मामला नहीं है। इसके पूर्व भी विद्युत विभाग के कुछ कर्मचारी इसी तरह विद्युत चोरी के आरोप में प्रकरण बनाने की बात करके उपभोक्ताओं से रुपए लेते लोकायुक्त पुलिस द्वारा ट्रैप हो चुके हैं। बावजूद इसके विद्युत विभाग सीधी में इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं रुक रहा है। विभाग द्वारा विद्युत चोरी के प्रकरण बनाकर लोक अदालत में समझौते के लिए भेजा जाता है, लेकिन लोक अदालत का डर दिखाकर विद्युत विभाग के कुछ अधिकारी चोरी का प्रकरण बनाकर उसे
चोरी छुपे अपने ही स्तर में उपभोक्ताओं से सौदा करके मामले को रफा दफा करने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि विद्युत विभाग में इस तरह के मामलों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल की जाए और सच्चाई के बाद ही प्रकरण बनाया जाए, जिससे उपभोक्ताओं को भ्रष्टाचार और झूठे विद्युत चोरी के मुकदमे का शिकार न होना पड़े। 13 जून को जिला व्यापारी संघ सीधी के अध्यक्ष लालचंद्र गुप्ता के जन्मदिन के अवसर पर सीधी शहर के सोनांचल बस स्टैंड स्थित संकट मोचन सरकार हनुमान जी के मंदिर के पास अखंड श्री हनुमान चालीसा एवं सुंदरकांड पाठ, वरिष्ठ व्यापारी सम्मान, मेधावी छात्र सम्मान, उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्मान के साथ महाप्रसाद वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। अखंड श्री हनुमान चालीसा एवं सुंदरकांड पाठ कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नगर के व्यापारी, कांग्रेस पार्टी के नेता, समाज सेवी, गणमान्य नागरिक शामिल हुए। हनुमान जी मैया के सामने जाके खड़े हो गए और मैया के सामने जैसे ही खड़े हुए तो मैया सिया घबराने लगी। पता नहीं रावण का ही कोई दुख हो सकता है, क्योंकि वेश ही वानर का है। मैया सिया घबराई तो हनुमान जी महाराज समझ गए मैया घबरा रही है या मैया चिंतित है, तो पता नहीं कौन आ गया है। अच्छा, 13 जून को जन सुनवाई में कलेक्टर साकेत मालवीय जिले के दूरस्थ एवं ग्रामीण अंचलों से आए 160 आवेदकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर शिकायत की वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त की गई तथा उसके निराकरण के लिए निर्देश दिए गए। कलेक्टर के निर्देश पर आवेदकों को तत्काल पावती भी उपलब्ध कराई गई। कलेक्टर श्री मालवीय ने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि जिन आवेदन पत्रों में समय सीमा निर्धारित किया जाता है उसको तत्काल विभाग प्रमुख अपने संज्ञान में लेकर निराकरण कर संबंधित शिकायतकर्ता सूचित करें। जन सुनवाई में कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों की उपस्थिति न होने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। 13 जून को जिला पंचायत सभागार में आयोजित जन सुनवाई में विगत जन सुनवाई में ग्राम पंचायत अहिरान टोला जनपद पंचायत रामपुर नैकिन से आई महिला सरपंच गीता देवी तिवारी ने कलेक्टर को सूचना दिया था कि उनके ग्राम पंचायत में भारी भ्रष्टाचार हुआ है और उनके गांव के मजदूरों को मजदूरी नहीं दी जा रही है। उस पर जल्दी जांच कर की कार्यवाही नहीं की गई तो वह 13 जून को आत्मदाह कर लेंगी। लेकिन 13 जून को वह जिला पंचायत सरपंच अपने गांव के लोगों के साथ पहुंची, लेकिन उन्होंने NTV इंडिया न्यूज को बताया कि अब वह आत्मदाह नहीं करेंगी क्योंकि जिला प्रशासन ने उनकी मांग पर जांच दल तो गठित कर दिया, लेकिन अभी जांच नहीं की गई है। आगे सरपंच ने कहा कि उनकी शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। उससे दुखी होकर अब वह अपना इस्तीफा जिले के कलेक्टर को देकर अपना पद छोड़ने वाली है। सरपंच साहब ये बताइए आप इस्तीफा क्यों दे रही हैं? परेशान करें से दे रहे हैं। कौन परेशान किया, क्या समस्या है? अरे ये मजदूरी देवा तो फिर बहुत दांत पिंड कर भाई जनता मजदूरी चाहिए हमका, मजदूरी नहीं देता ही इसे जनता परेशान करके इस्तीफा दे रहे हैं। पाकई पिछली बार आपने आवेदन दिया था कि हमारी मांग नहीं पूरी होगी तो हम आत्मदाह कर लेंगे। अब आज तो तिथि हो गई, फिर क्या क्या वजह हुई, आप क्या आज क्या कदम उठा रही हैं? होगा कि अभी है कि भाई में पैसा दे। जांच हुई क्या आपकी? नहीं हुई, जांच नहीं हुई, ऐसे कुछ नहीं जांच भाई नहीं को जांच होती हूँ। आप क्या कदम उठाएंगी, इस्तीफा दे देंगी? तो क्या करूँगी? हाँ, कोई रास्ता नहीं? रास्ता तो नहीं, कोई अधिकारी वगैरह नहीं? हमारी मजदूरी मिल जाए सब तो ऐसे इस्तीफा। अब घर वाले परेशान करे भाई माँ देखे माँ जनता भाई में परिवार से हमको कुछ दिन खाइए है। वो क्यों परेशान करते हैं? अरे भाई अब क्या बताइए, सरपंच हो रात दिन 12 बजे में तो जनता जाती जनता घर गए रहती हमारा परेशान करती हमका। काम नहीं हो रहा? काम नहीं हो रहा, हमारा मजदूरी जनता को मिल जाए। किसको देंगी इस्तीफा? कलेक्टर साहब का, कलेक्टर को देंगी? वही सरपंच के साथ उनके गांव की आई जनता ने NTV इंडिया न्यूज से कहा कि वह चाहती हैं कि श्रीमती गीता देवी तिवारी गांव की सरपंच बनी रहे। वह उन्हें इस्तीफा देने से रोकने के लिए उनके साथ आई हैं। साथ में यह समस्या है कि सरुआ को मारत पीटत है, जेल सजा होती अंत के ही हुआ रही है, बैठक अंत लड़ाई हो लागू है, ग्राम सभा रही है और लाडली योजना के ही फार्म बटत रहे हैं। इनमें लड़ाई दंगा कई के मारिन पीटी रामपुर में चलान हो गए रही है, तो ये छोड़ा उड़ा तो ले आए हैं और यह सब मजदूरी के कारण यह हो रहा है। मजदूरी की मांग रही है, मजदूरी नहीं दे रहे? नहीं, मजदूरी नहीं मिल रही, मजदूरी के कारण सब हो रहा है।
क्या समस्या? हम तो समस्या नहीं चाहते हैं, हमारा मन को ये सरपंच है। हाँ। इनको हम सरपंच बड़ी मेहनत से बनाए हैं, तो इनको हम नहीं चाहते हैं कि इस्तीफा दें। ये सरपंच यही रहा, मजदूरी हमारा मिला इस्तीफा दे तो रही है, नहीं देंगे। ये जब वो करते हैं तो लिख के तो ले आए हैं, तो हम चाहते हैं कि ये सरपंच रहे, हमारा मेहनत मजदूरी मिले। और सरपंच हम बड़ी मुश्किल में ले आए, इनको बनाए। जनता पब्लिक चाहते हैं कि यही सरपंच रहे, हम दूसरे के नहीं चुनेंगे, हम बता देंगे। हाँ, इनको पूछ लो। हम यही चाहते हैं, यह सरपंच के चाहते हैं, हम दूसरे के नहीं चाहते। वो इस्तीफा तो दे रही है, इस्तीफा चाहते हैं हम भाई, नहीं चाहते हैं। इनको कौन रोकेगा? रोकेगी पब्लिक, रोकेगी कौन रोकेगी? सरपंच और ग्रामीणों के साथ आए सरपंच पति यज्ञ नारायण तिवारी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कई बार आवेदन देने के बाद भी इस बार भी उनके साथ वही खेल हुआ। जांच दल तो गठित किया गया, लेकिन जांच कार्यवाही नहीं हो रही है, इसलिए वह अब गांव की सरपंची नहीं चाहते हैं। सरपंच पति जी, पिछली बार आप आए थे तो कहा था कि 13 तारीख को यहाँ जिला पंचायत में आत्मदाह करूंगा, लेकिन आज एक नई कहानी लेकर आए हैं। आपकी जो सरपंच पत्नी है वो कह रही है हम इस्तीफा देंगे, और उनके साथ जो ये ग्रामीण आए ये कहते हैं हम उनको इस्तीफा नहीं देने देंगे। क्या क्या ये सब हो रहा है? सुनिए, ये तो आप उस दिन भी मैं बताया था आपको, है ना, कि जिनका नाम मैं बताया था उनका देखे कि मैंने वो कुशबहार गांव के ग्राम पंचायत हिरान टोला में ग्राम सभा की बैठक थी, न कि आम सभा की। तो ग्राम सभा में आप सब जानते हैं, कलेक्टर साहब भी जानते हैं कि ग्राम सभा में केवल ग्रामीण लोगों को ही बोलने का अधिकार है। इसी बात पर मैंने ये हो गई, तब फिर वो फर्जी रिपोर्ट लिखा है कि हमसे 2000 रुपए दारू पीने के लिए मांग रहे थे, दारू पिए थे। और जब अपने अधिकार के लिए कोई मांगता है तो ये तो तमाशा है। तो फिर जांच कमेटी भी बन गई थी, यहाँ से फोन गया था कि जांच कमेटी बन गई है, तो एक कार्यक्रम स्थगित कर दिए थे, बल्कि कलेक्टर को धन्यवाद देने के लिए आना था। लेकिन बीच में क्या हुआ कि ये जब उठा ले गए मुझे, और कौन उठा ले गया? अब कौन उठा ले गया हमको तो पता नहीं किस कारण उठा ले गए। अब तो दूसरे दिन पता चला कि कोई मिश्रा है, देवेंद्र मिश्रा है, जिससे को मैं 2000 रुपए मांग रहा था, दारू पी के उसको लड़ाई झगड़ा करा था, मारपीट करा था। जबकि वो तो मेरा भांजा है, भांजे को अपने कोई मारते नहीं, वो मेरा भांजा है, मेरे चाचा के लड़के का भांजा है। तो ये अभी इस्तीफा देंगे, क्या करेंगे? तो क्या करेंगे अब ये बताइए। मेरी शुगर तो 380 है अभी, और मेरी बीपी 164 है। मैं अभी जांच ECG की जांच हुई मेरी, ये देख लीजिए। वो ठीक है। जनपद पंचायत रामपुर ग्राम महिरान टोला की सरपंच श्रीमती गीता देवी तिवारी ने एक बार फिर से जिला प्रशासन पर अपनी मांग मनवाने के लिए इस्तीफे का दांव खेला है। अब देखना है कि जिला प्रशासन गांव की सरपंच के इस दांव पर किस तरह की कार्यवाही करता है। शासन प्रशासन द्वारा एक तरफ तो दावा किया जाता है कि जनसुनवाई में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समस्याओं का निराकरण होता है, लेकिन जनसुनवाई में आज भी कई ऐसे फरियादी हैं जो विगत 2 वर्षों से जनसुनवाई में आवेदन देकर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है। ऐसे ही एक फरियादी रामपुर नैकिन से जिले के कलेक्टर से फरियाद करने जनसुनवाई में पहुंचे। आवेदन देने के बाद उन्होंने अपनी पीड़ा एनटीवी न्यूज से व्यक्त की और कहा कि सीधी कलेक्टर ने कई बार रामपुर नैकिन में संबंधित अधिकारियों को उनकी समस्या का निराकरण के लिए कहा, लेकिन वहां बैठे अधिकारी कलेक्टर से भी बड़े अधिकारी हो गए हैं, जो आज तक उन लोगों ने कलेक्टर की बात को नहीं सुना और हमारी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। आज हम आ रहे हैं 3-4 साल से अर्जी दे रहे हैं जन सुनवाई में। हमारा पट्टे के घर बना है और वहाँ शासकीय जमीन अतिक्रमण वाले हावी हो गई, हमारा बंद कर दिए रास्ता, पानी निकल अब बंद है। समझा ना? क्या कहते हैं कलेक्टर? कलेक्टर साहब लिख देते थे यहाँ से, कहते हम नहीं आवे पड़ी, अब सब हो गई वहाँ कलेक्टरों से कलेक्टर वहाँ बैठे नहीं सुनते। कौन नहीं। क्या नाम है आपका? मोतीलाल सोनी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? हम रामपुर के रहने वाले हैं। क्या चाहते हैं? हम चाहते कि हमारा रास्ता खुल जाए और हमारा निस्तार यहाँ है, जो पटवारी कानून गो और पंचनामा सब है, उसके अनुसार हमारा खोल दी जाए, अतिक्रमण हटा दी जाए। जन सुनवाई में तो सबको न्याय मिलता है, आपको क्यों नहीं मिल रहा है? जन सुनवाई में माने न्याय मिलता होता तो हम आज तक आते भटकते रहे, वहाँ से लिख लिया जाता, सब समाधान हो गया। और समाधान क्या हो रहा, जिस दिन मर्डर होगा उस दिन सब होगा। अब यही होगा, शासन यही करा रही है।
रिपोर्टर हिमायत तेरा ने बताया कि 15 जून को कैंची धाम में बाबा नीप करौरी महाराज के वार्षिकोत्सव के अवसर पर छात्र छात्राओं की सुरक्षा के दृष्टिगत 15 जून गुरुवार को नगर पालिका परिषद भवाली से खैरना तक के समस्त शासकीय अधिशासकीय निजी विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक व आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 दिवसीय अवकाश रहेगा तथा आंगनबाड़ी केंद्र तल्ला निगलाट में बुधवार से 16 जून शुक्रवार तक अवकाश घोषित किया जाता है। जिलाधिकारी वंदना ने कहा कि 15 जून को कैंची धाम में बाबा नीप करौरी महाराज के वार्षिकोत्सव के अवसर पर क्षेत्र के समस्त शासकीय अधिशासकीय निजी विद्यालय एवं समस्त आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे तथा प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक के साथ ही समस्त शैक्षणिक एवं मिनिस्ट्रियल एवं अन्य कार्मिक विद्यालयों कार्यालयों में उपस्थित रहेंगे। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। जबलपुर में सेंट्रल जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर कपिल कामले और उनकी टीम को सीबीआई ने 7 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। अनूपपुर में युवक ने कुल्हाड़ी मारकर की सास बहू की हत्या। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस के सामने ही फूंक दिया आरोपी का घर। सतपुड़ा भवन अग्निकांड में बजरंग बली की एंट्री। आचार्य प्रमोद का ट्वीट, लंका दहन शुरू, कमलनाथ बोले आग लगी या लगाई। और एमपी में चुनाव के 5 मुद्दे तय कर गई प्रियंका। कर्नाटक की तर्ज पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, भ्रष्टाचार का मुद्दा होगा सबसे ऊपर। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। राहुल गांधी ने अब अमेरिका में ट्रक की सवारी की ड्राइवर ने महीने की कमाई 8 लाख बताई तो हैरान रह गए। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर केमिकल टैंकर में आग, 4 की मौत। फ्लाईओवर के नीचे से गुजर रहे वाहन चपेट में आए 3 घायल। जम्मू दिल्ली नेशनल हाईवे पर किसानों का पक्का मोर्चा। बातचीत विफल होने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान। और मणिपुर में फिर हिंसा, 1 की मौत। 42 दिन में 100 से ज्यादा की जान गई। 47,000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।